हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक ऐसा केस है जो कि रिलेटेड है इंडियन पिनल कोड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, पब्लिक न्यूसेंस। देखिए, ये पब्लिक न्यूसेंस का टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि ये डिफरेंट एग्जाम्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमेशा की तरह आपके सामने हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड 2002। देखिए, हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है। पार्टी के नाम इस तरीके से इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे तरीके का केस है जिसमें पार्टीज के नेम जो कि हैं एक्यूज्ड और विक्टिम, उनके नेम्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस केस से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है मिस्टर एक्स। बेसिकली मिस्टर एक्स इस केस में होते हैं पिटिशनर और ये हैं मिस वाई। अब मिस्टर एक्स और मिस वाई एक बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली एक रिलेशनशिप में होते हैं और ये अपनी रिलेशनशिप को फर्दर प्रोसीड करते हुए शादी करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये शादी करना इतना आसान होगा, जानते हैं आगे। एक दिन मिस वाई हॉस्पिटल विजिट करती हैं जहाँ पे वो एक डॉक्टर से मिलती हैं। अब हैरान कर देने वाली चीज़ यहाँ ये है कि मिस वाई जिस डॉक्टर से मिलती है वो डॉक्टर मिस्टर एक्स के भी डॉक्टर होते हैं। जब मिस वाई उन डॉक्टर से मिलती है तो वो डॉक्टर मिस वाई को ये बताते हैं कि मिस्टर एक्स जिनसे मिस वाई शादी करने वाली हैं वो मिस्टर एक्स HIV पॉजिटिव हैं। अब ये चीज़ बहुत हैरान कर देने वाली है कि इस चीज़ को मिस्टर एक्स ने कंसील किया मिस्टर वाई के साथ। मतलब मिस्टर एक्स जो कि HIV पॉजिटिव थे, वो कंसीलमेंट, उस चीज़ को छुपाया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से। अब इसी चीज़ के चलते वो आगे उनसे शादी करने वाले थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि शादी करना क्या सही में इतना सिंपल होगा। देखिए, HIV पॉजिटिव का एंगल आने से श्योरली ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं रहेगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर एक्स HIV पॉजिटिव थे, उन्होंने ये चीज़ कंसील की, कंसीलमेंट किया। मतलब मिस्टर एक्स ने ये चीज़ मिस्टर वाई के साथ छुपाई। तो इसी चीज़ के चलते होना क्या था कि जो बॉन्ड और रिलेशनशिप मिस्टर एक्स और मिस वाई शेयर कर रहे थे वो टूट जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब बॉन्ड और रिलेशनशिप जो था वो टूट जाएगा तो आगे शादी नहीं हो पाएगी। तो अब ये मैटर बॉन्ड और रिलेशनशिप टूटने तक ही लिमिटेड नहीं था। मिस वाई अब करती क्या है, मिस्टर एक्स की HIV पॉजिटिव डिसीज़ के बारे में सबको बताने लग जाती हैं। और नतीजा क्या होता है कि जो मिस्टर एक्स हैं वो सोसाइटी के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, मतलब इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे अजीब लगती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की डिसीज़ के बारे में आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, जिसके चलते ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं सोसाइटी उस पर्सन को इग्नोर करने लग जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाती है। देखिए, किसी भी मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि दोनों पार्टनर किसी भी तरीके के फैक्ट का कंसीलमेंट ना करें। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसे सीक्रेट ना रखें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, चाहे वो किसी डिसीज़ के बारे में ही हो। लेकिन वाइल ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो आप उस डिसीज़ के बारे में, जो कि इस केस में एक काफ़ी सीरियस डिसीज़ है, आप उस डिसीज़ के बारे में पूरी सोसाइटी को ना बताएं। जिससे अल्टीमेटली होगा क्या कि वो पर्सन सोसाइटी के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा और सोसाइटी उस पर्सन को एक अलग नज़रिए से देखेगी। तो ये चीज़ें बोथ वेज चलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस वाई को डॉक्टर ने ये बताया कि मिस्टर एक्स HIV पॉजिटिव हैं, जिसके चलते मिस वाई अपने सभी बॉन्ड और रिलेशनशिप मिस्टर एक्स के साथ ख़त्म कर देती हैं। मिस्टर एक्स ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं बाय द सोसाइटी। मिस्टर एक्स इन सभी चीज़ों से तंग आकर केस फाइल करते हैं उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट जिस हॉस्पिटल से वो डॉक्टर बिलोंग करता था, क्योंकि उस डॉक्टर ने HIV डिसीज़ जो थी मिस्टर एक्स को, उस फैक्ट को यहाँ डिस्क्लोज कर दिया था। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इस डिस्क्लोजर के चलते डॉक्टर को पनिश किया जाएगा या कोई और एंगल इस केस में निकल कर आएगा। वीडियो में फर्दर प्रोसीड करने से पहले ये जान लेते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है। पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268 ऑफ इंडियन पिनल कोड में मेंशन है। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन से पहले पब्लिक न्यूसेंस का जनरल मीनिंग होता है कि पब्लिक को परेशान करना। कोई भी एक पर्सन एक ऐसी चीज़ करता है जिस चीज़ के चलते वो दूसरे पर्सन को अनॉय कर रहा हो, किसी पर्सन को परेशान करने के लिए कोई चीज़ कर रहा हो। अब डेफिनेशन पे आते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट। मतलब एक पर्सन पब्लिक न्यूसेंस का गिल्टी तब माना जाएगा जब वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है जो उसे करनी चाहिए, मतलब इलीगल ओमिशन। जो एक्ट या जो इलीगल ओमिशन वहाँ रहने वाली जनरल पब्लिक या जनरल लोग जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की इंजरी, डेंजर या एनोयंस पहुँचाए,
इस चीज़ को कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। अब पब्लिक न्यूसेंस एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में फॉल हो सकता है, जब कोई पर्सन अपना कोई पब्लिक राइट एक्सरसाइज कर रहा हो, तब उस पर्सन को अगर कोई दूसरा पर्सन या कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई इंजरी या कोई डेंजर या फिर कोई अनोयंस पहुंचा रहा हो जिसके चलते वो अपना पब्लिक राइट ढंग से यूज ना कर पा रहा हो, तो इस चीज को भी पब्लिक न्यूसेंस ही कंसीडर किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस पब्लिक न्यूसेंस के एम्बिट में फॉल करती है कि न्यूसेंस भले ही कन्वीनियंस ही क्यों ना पहुंचा रहा हो या कोई एडवांटेज ही क्यों ना पहुंचा रहा हो, उस न्यूसेंस को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा न्यूसेंस है, कोई ऐसा एनोयंस है, मतलब किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को तंग कर रही है, अगर वो चीज़ कन्वीनियंस ही क्यों ना पहुंचा रही हो किसी को या एडवांटेज ही क्यों ना पहुंचा रही हो, तब उस चीज़ को यही माना जाएगा कि वो दूसरे को तंग कर रही है, मतलब उसको न्यूसेंस ही माना जाएगा, उसे एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। तो आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो सेक्शन 270 ऑफ इंडियन पीनल कोड में फॉल करता है। तो सेक्शन 270 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। सेक्शन 270 आईपीसी सिंपली बात करता है मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ, मतलब एक ऐसा एक्ट जो कि किया जा रहा है किसी डिसीज के इन्फेक्शन को फैलाने के लिए, जो इन्फेक्शन ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो भी एक्ट किया जा रहा है एक पर्सन के द्वारा वो मैलिग्नेंटली किया जा रहा है, मतलब उस पर्सन को पता है कि वो अगर इस डिसीज का इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा दूसरे पर तो दूसरे की जान को खतरा हो सकता है। एक बार इस प्रोविजन की लैंग्वेज देख लेते हैं। Whoever malignantly does any act which is and which he knows or has a reason to believe to be likely to spread the infection of any disease, मतलब एक पर्सन को पता है कि वो कोई ऐसा एक्ट करेगा जिस एक्ट से किसी डिसीज का इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को फैल सकता है और ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन उस दूसरे पर्सन की जान के लिए डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप सब देख रहे हैं विच ही नोज और हैज़ अ रीजन टू बिलीव, मतलब एक पर्सन को ये पता है या वो ये जानता है कि इस डिसीज के इन्फेक्शन को फैलाने से दूसरे पर्सन की जान को खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटेंशनली चीज़ें हो रही हैं, तो इसी चीज़ के चलते जो भी पर्सन ऐसा एक्ट करेगा उसे पनिश किया जाएगा फॉर ए इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, या उसे फाइन भी देना पड़ सकता है या उसे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चीज़ें बियर करनी पड़ सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस केस के कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग। तो अगर हम सेक्शन 270 ऑफ इंडियन पीनल कोड को इस केस की सिचुएशन के साथ ढालकर देखें तो जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि मिस्टर एक्स को ये पता था कि वो HIV पॉजिटिव है। अब इस चीज़ को जानते हुए भी मिस्टर एक्स मिस वाई के साथ शादी करना चाहते थे। यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी थी कि मिस वाई और मिस्टर एक्स की शादी के बाद मिस्टर एक्स का ये HIV डिसीज़ का इन्फेक्शन मिस वाई पर स्प्रेड कर जाए और मिस वाई की जान को यहाँ खतरा भी हो सकता था। तो ये चीज़ सेक्शन 270 ऑफ इंडियन पीनल कोड के एम्बिट में तो ज़रूर फॉल करती है, लेकिन देखने वाली चीज़ यहाँ ये भी है कि कोर्ट की जजमेंट किस तरीके से सामने निकल कर आती है। तो जब इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हियर किया जाता है तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने मेंशन करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का रिलेशनशिप है उनमें जो भी चीज़ें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, उनको सीक्रेटली कैप्ट किया जाना चाहिए और उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। और तो और जो भी चीज़ें यहाँ पेशेंट और डॉक्टर के बीच शेयर होती है उन्हें रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच उनकी पेशेंट की डिसीज़ के चलते कोई भी यहाँ पे चीज़ें अगर डिस्कस हो रही हैं तो उन्हें डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन वाइल ऑन दी अदर हैंड इस केस की सेंसिटिविटी देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी से भी ज़रूरी एक चीज़ है जो कि आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है, जो कि है राइट टू लाइफ। अगर हम यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी देखें मिस्टर एक्स की डिसीज को लेकर जो कि डिस्क्लोज की गई थी डॉक्टर के द्वारा, तो उस कॉन्फिडेंशियलिटी से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो यहाँ एग्जिस्ट करती है वो है मिस वाई की जान। देखिए अगर मान लीजिए डॉक्टर डिस्क्लोज नहीं करते मिस वाई को कि मिस्टर एक्स HIV पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस वाई शादी कर लेती मिस्टर एक्स से और उनकी शादी के बाद ये पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि वो HIV की डिसीज़ का वायरस मिस वाई को स्प्रेड हो जाता और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ खतरे में आ जाती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ यही चीज़ कह रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है डॉक्टर और पेशेंट की उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट, सीक्रेसी और जो भी फैक्ट्स हैं पेशेंट और डॉक्टर के बीच जो भी चीज़ें शेयर होती हैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। ये चीज़ पूरी तरीके से यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। लेकिन इस केस की सेंसिटिविटी देखते हुए यहाँ आर्टिकल 21 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे मिस वाई की जान का सवाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।